गुड टाइम से दोस्तों, बार बार चक्कर आना, इस बारे में कई सारे कमेंट आ चुके हैं और हमारे पास सबसे पहले जो कमेंट आया था वो था सिराज चौधरी जी। सिराज चौधरी जी लिखते हैं कि सर चक्कर आने के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। ये बार बार जो चक्कर आते हैं ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये चक्कर आते हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि बार बार चक्कर आने की वजह कोई ज़रूरी नहीं है कि कमज़ोरी ही है या बीपी लो है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसी की वजह से चक्कर आते हैं। चक्कर आने के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब कारणों का पता चल जाता है उसी के अंदर उसका इलाज छिपा होता है। किस कारण से चक्कर आते हैं उस कारण के हिसाब से ही आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल, और आप भी सिराज चौधरी जी की तरह कमेंट कर सकते हैं, आप भी अपने टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि चक्कर आने का जरूरी नहीं है कि कमजोरी ही कारण है। चक्कर आने का कारण वर्टिगो भी हो सकता है, जिसको वराइटिगो भी बोलते हैं। इसको सीधी सी भाषा में समझे, जब हमारे हेड की यानी कि सिर की मूवमेंट बार बार इधर उधर करते हैं तो उस टाइम पे ये बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चों को हम जब हंसी में खेल में बार बार घुमा देते हैं पकड़ के, तो जब अपने चारों तरफ राउंड घुमाते हैं तो उसके बाद में उसको ऑटोमेटिक चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उसको ऐसा लगता है कि उसके आसपास की सारी जगहें घूम रही है। और ऐसा आमतौर पर किसी भी मरीज के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ तब ज़्यादा होता है जब उसको कोई घुमा भी नहीं रहा होता है, तब भी होता है। यानी कि हमारे कान के अंदर 3 लेयर होती है, एक बाहरी, एक मीडियम और एक इनर लेयर। जो इनर लेयर होती है, सबसे अंदरूनी होती है, वहाँ पे जब लिक्विड जमा हो जाता है, स्वेलिंग बन जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को भी बार बार चक्कर आते हैं। ऐसी सिचुएशन वाले व्यक्तियों को ENT डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनसे अपना इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा कई बार सर्वाइकल प्रॉब्लम के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिससे हमारे सर्वाइकल के यानी कि गर्दन के अंदर की जो नर्व्स होती हैं, जो हड्डियों के बीच में, वो दब जाती हैं या फिर उनमें ब्लड का फ्लो उस तरीके से नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बोला था, जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है या फिर कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे व्यक्तियों को भी अक्सर चक्कर आने की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों माइग्रेन की प्रॉब्लम वाले लोगों को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि माइग्रेन के अंदर हमारे माइंड के अंदर सेंस करने की कैपेबिलिटी लो हो जाती है और वो अच्छी तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता, अच्छे तरीके से सेंस नहीं कर पाता। यानी माइग्रेन की प्रॉब्लम होने के कारण भी ये प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है, चक्कर बार बार आने वाली। इसके अलावा हेड इंजरी हो जाती है, यानी कि किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया था या कोई सिर पे चोट लग गई थी, किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने बताया, उसका भी दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और माइंड वो मोशन कलेक्ट नहीं कर पाता, जो हमारे सेंसर जैसे कि हमारी आंखों से, हमारी बॉडी से जो माइंड तक पहुंचते हैं, उनको ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से भी उनको लगता है कि हमारे चारों ओर की चीजें घूम रही है, तब भी ये चक्कर आने की प्रॉब्लम बार बार होती है। हेड इंजरी जैसी प्रॉब्लम और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम में आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। बाकी बीपी लो रहता है तो उसको आप बीपी कंट्रोल करने वाली कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि वर्टिगो प्रॉब्लम के कारण अगर ये होता है तो आप ENT डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, उनसे अपना इलाज करा सकते हैं। बाकी अब बात आती है कि आयुर्वेद के अंदर आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर ये प्रॉब्लम बीपी लो की है और कमजोरी की है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप एक तो IMC कंपनी का हिमालयन बेरी जूस लें, जिसको आपने सुबह सुबह सिर्फ 30 ml लेना है ताजे पानी के साथ और खाली पेट लेना है। उसके बाद आप खाना खाने के बाद IMC कंपनी का ही जीवन शक्ति रस ले सकते हैं, जिसका आप सुबह और शाम खाना खाने के बाद 30-30 ml 1 गिलास पानी के अंदर डाल के ले सकते हैं। इसके अलावा आप श्री तुलसी का आप दिन में जब भी सादा पानी पीते हैं उसके अंदर 2 बूंदे डाल के 2 से 3 बार उसको भी ले सकते हैं। बाकी आप ट्रू हेल्थ कैप्सूल को जरूर लें, ताकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से मेंटेन रखे और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम से भी, खून गाढ़ा होने की प्रॉब्लम से भी दूर रखे। तो मिस्टर सिराज चौधरी जी की तरह आपकी भी किसी प्रॉब्लम के ऊपर कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड MC।